अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज ख़बरनामे में जानेंगे ग़ज़ा की ताज़ा सूरत हाल क्या है और क्या कुछ नए अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, इसराइल हमास जंगबंदी में मज़ीद आज एक रोज़ की तौसीक़ कर दी गई है। कल रात लोगों के लिए इंतहाई परेशान करने वाली थी, क्योंकि जंगबंदी में तौसीक़ के ताल्लुक़ से कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई थी। फिर अचानक से ही जंगबंदी में एक रोज़ा तौसीक़ की खबर से अस्पतालों और दूसरी जगह पर जो लोग जो है पनाह लिए हुए थे, उन लोगों ने ज़रा सी राहत की सांस ली। ये नई तौसीक़ सिर्फ 24 घंटों के लिए है और तकरीबन जंगबंदी में का जो वक्त था वो ख़त्म होने से तकरीबन 10 मिनट कबल जो है ये मुआहदा तय हुआ है। कतर जो कि इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, उसने ऐलान किया है कि जुमे तक जो है जंगबंदी जारी रहेगी। बता दें कि कल हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा कर दिए, जबकि हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी मज़ीद 30 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए हैं। वहीं सालिसी का किरदार अदा करने वाले कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि जंगबंदी के दौरान गज़ा में इमदाद फराहम की जाएगी और फ़रीक़ैन जंग से बाज रहेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि गज़ा में जंग के ख़ात्मे के बाद वहाँ हमास की हुकूमत नहीं होगी। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि फ़लस्तीन और इज़राइल के पास अभी बेहतरीन मौका है कि वो 1967 से जारी अपने तवील तनाज़े को मुफ़ाहमत से हल कर लें। लेकिन हैरत की बात यह है कि फ़लस्तीनियों का क़त्ल-आम मचाने वाले इज़राइली सदर के ख़िलाफ़ किसी की ज़बान जो है वो नहीं खुल रही। हालांकि देखा यह जा रहा है कि ख़ुद इज़राइली भी नहीं चाहते कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बने रहें। वहीं दूसरी जानिब कल दुनिया ने जो है तारीख़ की अजीब व गरीब यरगमालियों की रिहाई का मंजर देखा है। अगर मगरबी मीडिया गैर जानिबदार होता तो आज इस पर 1000 तरीक़े से उस पर रिपोर्टिंग हो रही होती। Welcome. Guys, good luck, goodbye. Congratulations, guys. Good luck. Gali, Bye bye, shukran. Bye bye. We go home. Bye. Masalama. चेहरों पर मुस्कुराहट, मुसाफहे, बड़ी खंदा पेशानी के साथ गले मिलने और मोहब्बतों भरे जुमले लतीफ़े सुनाते हुए हंसते मुस्कुराते यरगमाली जो है हमास से जुदा हो रहे थे। कल ये ऐसी तस्वीर थी जिन्हें देखकर इज़राइली जो है वो पानी पानी हो गए होंगे। रात का यह मंजर इज़राइली गुरूर के ख़ात्मे की भी पेशन गोई कर रहा था। इज़राइली फ़ौज, उसके आला अहदेदार, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अगर कोई उस वक्त वीडियो बना रहा होता तो शायद वो सर पीटते हुए नजर आते, और अगर इजरायली फ़ौज के तर्जुमान को मौका मिलता तो शायद वो अपने रिहा होने वाले कैदियों को ही हमास का एजेंट कह देते। जी हाँ, जो मंजर दिखा, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म तो चकरा कर ज़मीन पर गिर गए होंगे। पूरी ताकत लगाकर हमास को दहशतगर्द करार देने, उनका मुआजना ISIS से करने में लगी आलमी मीडिया और यूरोपीय ममालिक को भी कल सांप सूंघ गया था। ज़बान से कोई जुमला उनके नहीं निकल रहा था। जब यरगमाली रिहा हो रहे थे तो उनकी ज़बान से मा सलामा, गुड बाय, ये वो अल्फाज थे जो यरगमालियों की ज़बान पर थे। ऐसा लग रहा था कि छुट्टियों में दोबारा मिलने का वादा करके वो हमास के जवानों से जो है वो रुखसत हो रहे हैं। बहरहाल जो कुछ हो, दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि तमाम इजरायली प्रोपेगेंडे खाक में मिल गए हैं। उनकी साजिशें, उनका मकर, उस पर अल्लाह की तदाबीर जो है वो गालिब आ गई हैं और दुनिया में रुस्वा वो होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमास का अपने कैदियों के साथ जो सलूक रहा, उसके बरक्स देखिए कि इजराइल क्या कर रहा है। कल वेस्ट बैंक में सड़क पर 8 साला बच्चे को इजरायली स्नाइपर ने गोली मारकर शहीद कर दिया। आप सोच भी सकते हैं कि 8 साला लड़के को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग के जरिए उसे मार दिया गया। वहीं जो जेलों से भी जो निकल रहे हैं, जो बच्चे भी हों या ख़वातीन हो, उनकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी कि क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा है। आहद तमीमी, कल जिन्हें हमास की कोशिशों की वजह से रिहाई मिली, उसने भी बताया कि ख़वातीन के साथ इजरायली जेलों में जो है किस तरीके का सलूक किया जा रहा था और उसे खुद ये धमकी मिली थी कि अगर तुमने बाहर जाकर कुछ बताया तो फिर जेल में कैद तुम्हारे वालिदैन को मार दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आलमी ममालिक के हुक्मरान उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उसका साफ मतलब यही है कि इन लोगों के लिए मुसलमान इंसानों के ज़ुमरे में नहीं आते
और नेतन्याहू जैसे शैतानों को ही ये काबिल तारीफ समझते हैं। अब देखिए कि कहने को तो ये जंगबंदी है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हमास ने 10 कैदी रिहा कर दिए तो उसके बदले इजराइल 30 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर रहा है। लेकिन जब आप ज़मीनी सूरत हाल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जितने कैदी जंगबंदी के दौरान छोड़े गए हैं उनसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों को इजरायली फ़ौज ने वेस्ट बैंक में छापे के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करके वो ले गई है। ऐसा लग रहा है कि असीरान की रिहाई का इतना ज़्यादा असर फ़लस्तीनियों पर जो है वो नहीं पड़ रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके आज़ाद लोगों के बदले उन्हीं के असीरों को जो है रिहाई मिल रही है। दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनी इजरायली जेलों से निकल रहे हैं उनकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस बच्चे को जो है उठा कर ले जाया गया था लेकिन आज वो जो है माजूर बनकर लौटा है। तमाम कैदियों की यही इसी तरह की कहानियां हैं। ये सिर्फ इजरायली जेलों में जुल्म ज़्यादती का निशाना ही बन रहे हैं और अब लगता है कि अगर फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, आलमी बरादरी उसका पुरअमन हल नहीं तलाश करेगी, तब तक जो है फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत बरकरार रहने वाली है और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने शैतानी हरबों के ज़रिए फ़लस्तीनियों को दबाने और कुचलने की तमाम तर कोशिशें जो है वो जारी रखने वाले हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि उनका मकरो फरेब एक तरफ, लेकिन अल्लाह का अपना एक अलग मंसूबा है। बहरीन के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अल बलूशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी सफ़ीरों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब हर साल 29 नवंबर को जिनेवा, वियना और नैरोबी में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में मुनाकिद होती है। उन्होंने जो अपनी तकरीर में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया के सफ़ीरों की मौजूदगी पर शदीद एतराज़ ज़ाहिर किया। तकरीब में बहरीनी MP मोहम्मद मूसा अल बलूशी ने एक दिलेराना तकरीर करते हुए गज़ा की पट्टी के ख़िलाफ़ जारहियत के सिलसिले में इजराइली मौक़िफ़ की हिमायत पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस पर शदीद तनकीद की। मोहम्मद अल बलूशी ने कहा कि फ़लस्तीनी काज सिर्फ अरब या मुसलमानों का नहीं, ये काज दुनिया भर में मौजूद हर आज़ाद इंसान का है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। गज़ा में इसराइली फोर्सेस हमारी बहन भाइयों को शहीद कर रहे हैं। ये तारीख़ के बदतरीन जंगी जराइम हैं। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि आज फ़लस्तीन से यकजहती के दिन पर वही लोग यानी कि अमेरिका, फ्रांस और बरतानवी सफ़ीर यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो मुल्क हैं जो इसराइल की हिमायत करते हैं। बदकिस्मती से आज ये लोग यहाँ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इसी तरीके से है कि पहले कत्ल करो और फिर जनाजे पर मातम करने आ जाओ। इस दोगलेपन पर इवेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीब में अमरीकी, फ्रांसी और बरतानवी सफ़ीर की मौजूदगी पर एतराज़ ज़ाहिर किया और कहा कि वो उनके साथ नहीं बैठेंगे। यरूशलेम में ताज़ा हमले की इत्तलात मौसूल हुए हैं। इजराइल की एम्बुलेंस सर्विस का कहना है कि यरूशलेम में फायरिंग का हमला हुआ है जिसमें 2 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं, जिनमें खातून है और एक 70 साला शख्स है, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि जवाबी हमले में पुलिस ने 2 हमलावरों को मारने का दावा भी किया है। हमलावर कौन थे और उनका क्या मकसद था, इस सिलसिले में जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। अब पता नहीं है कि ये कोई और नया ड्रामा है या फिर कुछ और, क्योंकि इजरायली ड्रामाबाजी हमें रोज़ ही जो है वो देखने को मिलती है। गुज़िश्ता दिनों एक हमलावर को गिरफ्तार करने का एक पूरा स्टेज ड्रामा किया गया था। वो तो भला हो उस कैमरामैन का जिसने गलती से जो है कैमरा घुमा दिया, तो उसके बाद उनके पूरे खेल का जो है भांडा फूट गया था, जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी और इजराइल को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। बस एक तरफ ड्रामाबाजी जारी है तो दूसरी जानिब दुनिया को भी समझ आ चुका है कि इजराइल खुद की मजलूमियत का ढोंग सालों से रचा रहा है और असल मजलूम तो गज़ा के रिहायशी हैं, फ़लस्तीनी बाशिंदे हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में जंगबंदी को लेकर मुजाहरे जारी हैं। फ्री गज़ा, फ्री फ़लस्तीन के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। फ़िलिपाइन में भी जो है गुज़िश्ता रोज़ एक ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ जहाँ उन्होंने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत की। तेलंगाना की 119 असम्बली नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है।
पोलिंग को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। रियासत में हुक्मरां बीआरएस ने तमाम 119 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी खुद सीटों की तकसीम के मुआहदे के मुताबिक 111 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि बाकी 8 सीटें अदाकार पवन कल्याण की क़यादत वाली जन सेना के लिए छोड़ दी गई हैं। वहीं कांग्रेस ने एक सीट अपनी इत्तेहादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को दे दी है और खुद जो है बकिया 118 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ रही है, जबकि MIM ने जो है 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस मरतबा मुकाबला कांटे का होने की तवक्को है, क्योंकि बरसर इक़्तिदार पार्टी BRS के सामने इस मरतबा कांग्रेस ने निहायत सख्त चैलेंज पेश किया है। कई जायज़ों में दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर दिखाई जा रही है। ऐसे में अब ये राय दहिंदगान पर मुनहसर होगा कि वो किसे मौका देते हैं। इस मसावत में बीजेपी भी अपने लिए इम्कानात तलाश कर रही है, लेकिन उसके लिए यहाँ काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ यहाँ एक ही सीट जो है वो हासिल हुई थी। चीन में निमोनिया वायरस की वजह से बच्चों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसे अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जिसकी वजह से चीन में इस तरह के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मास्क दोबारा लौट आए हैं। वहीं गुज़िश्ता इतवार को चीन के हेल्थ कमीशन ने कहा था कि इस बीमारी के फैलाव में कई किस्म के जीन्स मुलव्वस हैं और ये बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंजा की वजह से फैल रहा है। वहीं गुज़िश्ता हफ्ते इसी को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने भी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से अस्पतालों को तैयार रहने का हुक्म दिया था और उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने को भी कहा था। दिल्ली की करकटडुमा अदालत ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात 2020 के एक मामले में फसादात, आतिशज़नी और दीगर के इल्ज़ामात से मज़ीद 10 लोगों को बरी कर दिया है और कहा है कि उन पर इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। अदालत ने इस हफ्ते के शुरू में 9 लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया था और इसी तरह एक हफ्ते में जो है 19 अफराद बरी हो चुके हैं। वहीं जमीयत की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश करदा गवाहों के मुतज़ाद बयानात और बाज़ के अपने बयान से मुकर जाने के बाद उन लोगों को बरी कर दिया और पुलिस को हिदायत दी कि वो फसादात के मुकदमात को संजीदगी से लें और खानापुरी से बाज आएँ। इस मुकदमे में जमीयत उलमा की तरफ से जिन लोगों को कानूनी इमदाद दी गई है उन पर गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और तवील अरसे से वो कानूनी उलझनों का शिकार थे। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना असद मदनी ने कानूनी टीम की कोशिशों की तहसीन की और जो लोग बाइज़्ज़त बरी हुए हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल की भी दुआ की। अदालत के फैसलों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के कानूनी मामलात के निगरां मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से दिल्ली फसाद में अब तक जो है 584 अफराद को ज़मानत मिल चुकी है, जबकि 45 मुकदमात में लोग बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। बता दें कि जमीयत दिल्ली में 258 मुकदमात लड़ रही है और ताहाल 209 मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तिवा है। स्टेट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया के उन्वान से एक नई रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि आला तालीम में दाखिला लेने वाले 18 से 23 साल की उम्र के मुस्लिम तलबा की तादाद में तकरीबन 8.5% से ज़्यादा की कमी आई है। ये रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक प्रोफेसर अरुण सी मेहता ने तैयार की है, जहाँ 2019-20 में 21 लाख मुस्लिम तलबा ने आला तालीम के लिए दाखिला लिया था। वहीं 2020-21 में ये तादाद घटकर 19,21,000 रह गई है। रियासतों और मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी 11वीं और 12वीं जमात में मुस्लिम तलबा के दाखिले के फ़ीसद में कमी का रुझान देखने को मिला है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक छठी जमात के बाद मुस्लिम तलबा की नुमाइंदगी कम हो जाती है और 11वीं और 12वीं जमात में ये सबसे कम होती है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बहुत से मुसलमान तलबा कम आमदनी वाले ख़ानदानों से आते हैं और आला तालीम के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। इस मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि माली मुश्किलात का सामना करने वाले मुस्तहिक तलबा को माली इमदाद फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत दर्ज एक केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। यह मुकदमा खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात की साजिश में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू की अदम मौजूदगी की वजह से जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने
کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ بتا دیں کہ اس سے قبل سپریم کورٹ کے جسٹس پرشانت کمار مشرا نے 9 اگست کو خالد کی درخواست کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ بتا دیں کہ 2020 سے عمر خالد جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک جو ہے انہیں رہائی نہیں مل پائی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کے سرکاری دفاتر میں اب اسلامی ہیڈ اسکارف جیسے مذہبی علامات والے کپڑوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لگزمبرگ کی ایک عدالت نے منگل کو فیصلہ سنایا ہے کہ یورپی یونین سرکاری دفاتر کے ملازمین پر اسلامی لباس پہننے پر پابندی لگا سکتی ہے، چاہے ان کا عوام سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کا قاعدہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انتظامی ماحول قائم کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ بیلجیم میں مقامی حکومت کے دفتر کے ایک ملازم کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کی سماعت کے دوران دیا ہے۔ شکایت کنندہ نے اسلامی ہیڈ اسکارف پہننے پر پابندی کو چیلنج کیا تھا۔ شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ یہ اس کی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ فلسفیانہ یا مذہبی عقائد کو ظاہر کرنے والی کسی بھی علامت پر پابندی امتیازی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔